हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर सक्सेस में। मैं आप सभी का प्यारा दोस्त उमेश कुमार विश्वकर्मा। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि फिगर ऑफ काउंटिंग, फिगर काउंटिंग आकृतियों को गिनना। किसी भी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, वर्ग हैं, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षा में। तो ये सब कैसे करेंगे वही हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में फिगर काउंटिंग से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि आपको ट्रायंगल काउंटिंग दे देता है, आपको फिगर काउंटिंग में त्रिभुज दे देगा गिनने के लिए। क्या देगा? त्रिभुज दे सकता है गिनने के लिए। और आप लोगों को फिगर काउंटिंग स्क्वायर काउंटिंग को दे देता है। आपको वर्ग गिनना होता है, कोई आकृति दे देगा, आपसे वर्ग उसमें गिनना होगा, आपको वर्ग गिनना होगा। और क्या दे सकता है? रेक्टेंगल देता है, रेक्टेंगल काउंटिंग आपको देता है कि आप उसमें गिनिए कितने आयत हैं। और क्या देता है? और आप पाएंगे और लाइन देता है, किसी भी आकृति में आपसे पूछ लेगा कि कितने लाइन हैं, आप लोग गिनते करिए। और आपको एक और दे देता है सर्कल। देखिए, आपकी परीक्षा में यही 5 प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। इसके सिवा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। आकृति गिनने में या तो आपको त्रिभुज, या तो वर्ग, या तो आयत, या तो रेखा, या तो वृत्त, यही सब आकृतियों के सिवा आपसे कुछ भी गिनने के लिए नहीं कहा जाएगा। ठीक है। तो देखिए, हम बारी बारी से सभी पर विचार करेंगे और सभी के ट्रिक्स को, सभी को कैसे गिनना है ये सीखेंगे। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला हम देखते हैं त्रिभुज, कि हमें कोई आकृति दी जाती है तो त्रिभुज उसमें कितने हैं वही गिनना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम गिनते हैं। देखिए, इससे संबंधित बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हम सारे पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी आकृति, जो कि आप जानते होंगे, ये आपका त्रिभुज है। आप देख रहे हैं, ये आकृति आपका क्या है? त्रिभुज है। आप देखिएगा, उसमें एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है। आपको इस आकृति में हो सकता है ऐसे लाइन कर दे और आपसे पूछे कितने त्रिभुज है, तो आप क्या करेंगे? इस देखिए, जब आपको किसी एक शीर्ष से कोई लाइन डाल दिया जाए और तब पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? उसके खानों को गिनेंगे। देखिएगा, यहाँ 1 2, इसके बेस को इसने 2 भागों में बांट दिया है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? इसको जोड़ देंगे। देखिए, 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसमें आकृति में, इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं? 3 है। गिन लीजिए। देखिए, एक ये जो दिख रहा है, एक ये वाला, एक ये छोटे दोनों, और एक इसके साथ ये बड़ा, मिलकर 3 बन गया ना। तो इसकी आकृति को ज्ञात करने के लिए ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है। तो इस आकृति में कितने हैं? 3। इसी को बढ़ाकर और चेक करते हैं हम लोग। देखिएगा, अगर हम कहें कि इस आकृति में बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे कि सर हम इसको गिनेंगे 1 2 3। इसके आधार को देखिए 3 भागों में बांटा गया है, शीर्ष द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो गिनिए, आप देखेंगे कि 1 2 3, तो 3 और 1 3, 1 4, 4 और 2 6, कितने आकृति में त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज है। ठीक है। आइए इसी को और बढ़ाते हैं, देखते हैं। देखिएगा, इसमें अगर कोई पूछे आपसे कितने त्रिभुज हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब सारी गिनतियों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा कि इस आकृति में उतने त्रिभुज होंगे। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में कुल 15 त्रिभुज हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम इसके क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। ठीक है। आइए और अगले क्वेश्चन को विचार करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हो सकता है आपसे ऐसे दे दे कि ये त्रिभुज दे देगा और आपसे ऐसे कर देगा। देखिए, अगर यहाँ पर ऐसे बना दे, अब देखिए, आप पूछे कि इस आकृति में अब कितने त्रिभुज हैं, तो आप देखेंगे, आप कहेंगे जितने बेस होंगे उतने बार काउंटिंग करेंगे। देखिएगा, यहाँ 1 2 3, तो इसमें नीचे वाले में 6 बन गया। अब यही बेस तो ऊपर भी है, तो आप बेस जितने बेस होंगे उतनी बार काउंटिंग करेंगे। 1 2 3, तो यहाँ भी कितने हो गया? 6। 6 इसमें, 6 इसमें, कुल मिला के टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? आपके 12 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है। आपको बेस को गिनना है। जैसे मान लीजिए, इस आकृति में देखिए कि यहाँ मैं अगर खींच दूं ऐसे, अब पूछूं कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि यहाँ से इसमें 6 है, इस बेस में भी 6 होगा, इसी तरह इस बेस में भी 6 होगा, इस बेस में भी 6 होगा, और कुल मिला के 6 चौक 24, पूरा कितने आकृति में हो जाएंगे त्रिभुज? 24 हो जाएंगे।
तो हमने सीखा कि अगर इस प्रकार का मिल जाएगा तो हम उसके खानों को गिन कर बता देंगे कितने त्रिभुज हैं। अगर बेस अगर कई ठो खींच दिया जाए, इस प्रकार दे दिया जाए, तो हम एक बेस से गिनते जाएंगे कि उनमें कितने त्रिभुज हैं। तो हमने देखा जैसे यहाँ देखिए 3 है, तो यहाँ भी ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इस प्रकार की आकृतियों को गिनते हैं। तो अब देखिएगा, हो सकता है आपसे सारे बेस को सम्मिलित न देकर ऐसे दे दे, देखिएगा इस प्रकार की आकृति आपसे दे दे कि यहाँ ऐसे बना दे, देखिए ऐसे दे दिया गया, कुछ में बेस बना दिया गया, कुछ में बेस नहीं बनाया, और कुछ में ऐसे बना दे, मान लीजिए इस तरह बना दिया। तब आप कैसे काउंट करेंगे इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कैसे बताएंगे? तो देखिए इसको बताने के लिए आप बेस से काउंटिंग करिए। देखिए ये आपका एक बेस है, ये आपका एक आधार है, गिनिए यहाँ से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो कुल कितने हो गए? 3 और 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10 और 10 5 15। इसमें कितना है? 15 है। इसमें गिनिए, ये बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग करिए 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 4 10। इसमें कितने हैं? 10 हैं। अब देखिए इस बेस पर गिनिए, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक ना, तो इसमें 1 2, तो इसमें कितना है? 3 है। इस बेस पर देखिए यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक गया है, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6, इसमें 6 है। तो पूरी कितनी हो गई आप काउंट कर लीजिए, 10 5 15, 15 हो गया, और 15 और 9, 15 में हो जाएगा 24। तो इस प्रकार इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस पूरी आकृति में 24 त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए दूसरी प्रकार के क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस प्रकार और पूछा जा सकता है। देखिए हो सकता है कि यही चीज आपको ऊपर और नीचे दोनों टाइप दे दे, तब आप क्या करेंगे? देखिए हो सकता है अगर यही त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार दे दे, देखिएगा इस प्रकार दे दे और आपसे वही चीज बना दे, तो देखिए इस प्रकार अगर बना दे, आपसे पूछे बताइए कितने त्रिभुज हैं, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि भाई गिनेंगे। देखिए पहले ऊपर वाले बेस को गिन लीजिए, ये बेस है तो ऊपर वाले त्रिभुज में गिन लीजिए 1 2 3 4, तो इसमें क्या हो गए? 3 3 6 4 10, ऊपर वाले में 10 हो गए। तो वही चीज ऊपर भी बना है, वही चीज नीचे भी है, तो इस प्रकार इसमें भी कितना हो जाएगा? इसमें भी 10 हो जाएगा। अब देखना ऊपर और नीचे 10 हो जाए, तो क्या इतने 20 ही त्रिभुज है? नहीं, आपको देखना है कि जब दो आकृतियां मिली हैं तो मिलने से कितने नए त्रिभुज बने हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आप देखिए, मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिखे, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये एक त्रिभुज बना, ये दूसरा त्रिभुज बन गया, ये तीसरा त्रिभुज बन गया, ये चौथा बन गया, ठीक है। कितने बने हैं? एक ये एक ये एक ये एक ये, तो कुल मिला के आपका कितना बना? 4 इधर, तो कुल मिला के 4 और ऐड कर देंगे तो आपका बन गया इस आकृति में पूरा कितने त्रिभुज हैं? 24 त्रिभुज हैं। देख रहे हैं ना कि आपका ये एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कुल मिला के ऐसे करेंगे तो 4 इसमें है, तो 20 और 4 24 त्रिभुज है। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 24 त्रिभुज हैं, ठीक है। तो आइए हम दूसरा टॉपिक, दूसरा टाइप का देखते हैं कि आखिर ये एक टाइप का है कि जो कि अक्सर पूछा जाता है। देखिए इस टाइप के प्रश्न ये रेलवे में पूछा जा चुका है और एसएससी में भी पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार होता है। आइए अब अगले टाइप की त्रिभुज को देखते हैं कि किस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिएगा अब आपसे जो है, आपको एक सिंपल आकृति देगा, आपसे पूछेगा, देखिएगा ये आकृति बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये आपको एक बना देगा वर्ग और इसमें जो है ऐसे खींच देगा, कहेगा बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे कि देखिए गिनेंगे, तो गिनेंगे तो आपको गिन के पहले बता दे रहा हूँ, ये छोटा वाला 1 2 3 4, ये छोटे छोटे गिन रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है। 4 तो ऐसे हो गया, उसके बाद देखिए कि इतने यहाँ से यहाँ तक, एक ये बना, यहाँ से यहाँ 2 बना, यहाँ से यहाँ 3 बना, और उसके बाद यहाँ से यहाँ 4 बना। तो मतलब ये 4 छोटे वाले और 4 बड़े वाले, कुल मिला के इस आकृति में 8 है। लेकिन आप ऐसे भूल जाएंगे, दिक्कत हो जाता है कैसे याद रखें कि कितना है। तो आपको याद रखने के लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसके जितने भी खाने हैं या जितने भी लाइन है, लाइन को काउंट करिए, लाइन को काउंट करिए। देखिए यहाँ अगर करेंगे 1 2 3 4 लाइन है, या खाने ट्राई करिए 1 2 3 4, कितने खाने हैं? 4। आपको जितने सबसे अधिक हो, सबसे अधिक क्या है? 4, सबसे अधिक वाले का डबल कर देंगे तो वही कितना हो जाएगा? इसमें त्रिभुज हो जाएगा। तो 4 गुना 8, इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8 त्रिभुज हो जाएंगे,
ठीक है। और आगे देखिएगा, अगर इसी आकृति को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, मान लीजिए मैं इस प्रकार कर दूं, इस प्रकार कर दूं, अब आपसे पूछूं कि बताइए अब कितने त्रिभुज हैं। तब वही आप तक देखिए कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने हैं। तो आपको आप कितने त्रिभुज होंगे, 6 का डबल कर दीजिए, 6 दूना 12, कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। और आगे देखिए, हो सकता है आपको किस प्रकार की आकृति दे दे, इस प्रकार को और बढ़ा दे। और बढ़ाने का मतलब क्या है कि इसको ऐसे कर दे, अभी तक इतना ही खींचा था, इसको ऐसे भी खींच दे। अब पूछे कि बताइए कितने त्रिभुज हैं, तब आप फिर वही करेंगे क्रिया कि खाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने त्रिभुज इसमें है खाने, 8 खाने हैं। तो त्रिभुजों की संख्या कितने हो जाएगी, 8 का डबल कर देंगे, मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, पूरे 16 त्रिभुज हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपको लाइनों के क्रम को बढ़ाता जाए तो आप क्या करेंगे, उसका डबल करते चलेंगे। इसमें 4 हैं, इसमें 6 खाने थे तो 12 हो गए, इसमें 8 खाने थे तो 16 हो गए। ठीक है, देखिए अब इससे संबंधित तो इतना बात तो ठीक है, लेकिन इसके आधारित पर कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं, आप समझिएगा। देखिए मैं यहाँ थोड़ा इसे मिटा रहा हूँ, बाकी अगर आप चाहें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप चाहें कि इन आकृतियों को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, देखिएगा और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इससे संबंधित आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि यहां आपको इस प्रकार देगा, और थोड़ा सा छोटा बन गया, हाँ, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए ये जो अभी हमने बताया कि इसमें 8 है, इसमें 16 है, इसमें 12 है, ये आपको याद रखना है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखिए इस प्रकार की आकृति बना देगा, पूछेगा बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करेंगे, अभी याद करिए इस वाले त्रिभुज का, यहाँ से यहाँ तक मैंने याद करिए। मैंने अभी बताया कि इस आकृति में कितने हैं, इस आकृति में 8 है, तो इसी प्रकार 8 इसमें भी हो जाएंगे। ठीक है, 8 इसमें 8 इसमें, लेकिन क्या 8 8 16 त्रिभुज है इसमें, नहीं। इसमें आपको त्रिभुज बताने के लिए आपको ध्यान देना है कि जब दो आकृतियों को जोड़ा जाता है तो कितने नए आकृतियां बनी हैं उन्हें भी जोड़ना है। ठीक है, तो हम पाएंगे कि अगर देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे 8 इसमें हो गया, 8 इसमें हो गया, लेकिन इन दोनों को आकृतियों को जोड़ने से ये देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये नया त्रिभुज बना है, इससे और इससे मिलने से ये बना है, और इसी प्रकार ऊपर भी बना है, देख रहे हैं ना। तो कुल मिला के 8 ये था और एक नीचे एक ऊपर, तो 2 और बन गए, तो कुल मिला के कितने हो गए, 8 8 16 और 2 18। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 18 त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, इस आकृति को और बढ़ाइए, देखिए कैसे पूछ सकता है, हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले, देखिए इस प्रकार की आकृति देगा, यहाँ 2 ठो जोड़ा था, अब यही 3 ठो जोड़ दिया। अब पूछेगा भाई इसमें कितने ठो त्रिभुज है आप बताइए, तो क्या करेंगे, आप पाएंगे कि देखिए यही वाली आकृति हम देख रहे हैं कि इसमें अभी बताया हमने 8 है पूरे में, तो इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, तो ये 3 टनों में तो हमने समझ लिया। लेकिन अब हमें देखना है कि इन तीनों आकृतियों को जोड़ने से कितने नए आकृतियां बनी हैं। तो आप पाएंगे कि भाई एक तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये बना है, एक वाला ये हो, दूसरा क्या, दूसरा इसके अपोजिट साइड ये वाली देखिए, ये दूसरा बन गया, तो 2 इधर बन गया, क्या बन गया, 2 इधर बन गया। अब इधर भी देखिए, यहाँ इसको जोड़ने से ये बना है ना, और इसके अपोजिट साइड में ये भी जोड़ने में बना है, तो 2 इधर हो गया। लेकिन क्या इतना ही है, अब देखिए इन तीनों आकृतियों को जुड़ने से भी कोई त्रिभुज बना है। आप ध्यान देंगे ये चीज बहुत मिसिंग होता है लोगों से। ये देखिए मैं थोड़ा टेढ़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ से ये देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए जहां मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ये आकृति देख रहा है, ये इससे 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 ये तीनों से मिलकर बना है। अभी तक तो ये 2 मिलकर 2 बना, लेकिन इन तीनों आकृतियों से मिलकर 1 बन रहा है, तो इसमें कितने हो गए, ये तीनों से मिलकर 1 बना। तो आप सारे को ऐड कर देंगे तो इसके त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए 8 2 10 और 10 10 20 और 20 और 9 19, इस पूरे आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस पूरे आकृति में 19 त्रिभुज हैं। ठीक है, 19 नहीं सॉरी, 8 और 2 10 10 10 20 और 9 29 हो जाएगा, सॉरी 29 हो जाएगा, 19 नहीं 29 हो जाएगा। तो हमने देखा इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, समझ में आया ना आप लोगों को। देखिए अगर यही आकृति अगर 4 बना देता, 4 बना देगा कैसे, जैसे मैं यहाँ इसी में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा मैं इसी को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ,
ये ऐसे हमने कर दिया। जैसे अब देखिए यही 3 था, यहाँ 2 था, 3 बताया हमने, अब 4 देख लेते हैं। ठीक, अगर ये 4 आकृति आ जाए, अब पूछे कि बताइए ये कितने इसमें त्रिभुज है, तो क्या करेंगे? आप कहेंगे कि भाई 8 इसमें, तो हमको पता ही है, इसमें भी 8 हमको पता है, ये 8 भी हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों 8 हो गए। लेकिन अब इनके मिलने से कितने नए त्रिभुज बने ये भी देखना। देखिए नए त्रिभुजों की संख्या में देखेंगे तो भाई 2 के पहले मिलने से देख लीजिए, ये और ये 2 बन गया ना। ऊपर वाले इन दोनों के मिलने से 2 बना है, इन दोनों के मिलने से देखिए ये बन जाएगा, ये दोनों बन जाएगा। इसी प्रकार इसके अपोजिट साइड भी बन जाएगा, इसी प्रकार इसके अपोजिट बन जाएगा, 2 बन गए। ठीक है, क्या आप इतने हैं? लेकिन नहीं, अब हम देखेंगे कि 3 के मिलने से कितने बने हैं। 3 के मिलने से मतलब 1 2 3, इन तीनों के मिलने से ये 1 बना है कि वैसे इन 3 को मिलने से ये 1 बना है, वैसे इन 3 को मिलने से ये 1 बना है। तो इसी प्रकार ऐसे 4 है, इसमें कितने हैं? 4 है। देखिए एक ये वाला हो गया, एक यहाँ से ये पूरा बड़ा हो गया, एक यहाँ से बन गया और एक ये वाला बन गया, तो कुल मिला कितने हो गए? 4 हो गए। तो अब जोड़िए कितने त्रिभुज हो गए इसमें। तो देखिए 8 2 10, 8 2 10, 10 10 20 हो गए, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 4 44। इस आकृति में पूरे कितने हैं? इस आकृति में पूरे 44 त्रिभुज हैं। तो इसी प्रकार आपको गिनना है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखिए अब अगली आकृति को देखेंगे हम, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर आपको जरूरी लगे तो भाई आप लिख सकते हैं इसे, इसकी आकृति को बना लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है ये। और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में तो अक्सर पूछा जाता ही है। हर एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें 1 या 2 प्रश्न न पूछा जाए फिगर ऑफ काउंटिंग। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगली आकृति त्रिभुज काउंटिंग में आपको देगा, इस प्रकार आपसे एक त्रिभुज बना देगा और इसके अंदर एक और त्रिभुज बना देगा। देखिए इस प्रकार देख रहे हैं ना, एक त्रिभुज था उसमें और त्रिभुज बना दिया, तो कितने त्रिभुज होंगे इसमें? तो आप देखेंगे कि भाई एक पूरा बड़ा वाला है, देख लीजिए एक यहाँ से यहाँ तक एक पूरा बड़ा है, तो एक पूरा बड़ा हो गया, उसके साथ 4 तो छोटे छोटे है, 1 2 3 4, तो 1 + 4, इसमें कितने हैं आपके आकृतियों की संख्या? 5 है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, मान लीजिए इसी में मैं एक और बना दे रहा हूँ। चलिए हमने बना दिया। अब कोई पूछे तब क्या कहेंगे? तो अब कहेंगे कि एक तो बड़ा वाला, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक बड़े हो गए, ठीक है, उसके साथ साथ देखिए 1 2 3 4, फिर उसके अंदर एक बना है, तो फिर 1 2 3 4। तो आपको देखिए क्या करना है, 1+ जितने भी अंदर बने हो उतने 4 करना है। देखिए एक हमने किया है, उसके बाद 2 त्रिभुज अंदर बना, एक उसके भी अंदर, तो हमने 1 + 4 + 4 कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 और 1 9। इस आकृति में कितना हो जाएंगे? 9। हो सकता है इसी को ऐसे बना दिया जाए, तब देखिएगा हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं बनाने में। 1 फिर ऐसे बना दिया जाए, फिर इसमें भी 1 बना दिया जाए, इसमें भी 1 बना दिया जाए। ठीक है, अगर ऐसे बना दिया जाए, अब उससे पूछा जाए कितने त्रिभुज हैं, तब आप कहेंगे कि एक पूरी आकृति को लेंगे 1, उसके बाद इसके अंदर 4 तो बनाए, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद इस वाले में देखिए 1 2 3 4। ठीक है, जितने बना हो, जैसे देखिए एक बार बना है, फिर 2 बार बना है, फिर 3 बार 4 बार, तो 4 बार 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ते चलिए, तो 4 4 8 4 12 4 16 1 17। पूरी आकृति में कितने हैं? 17 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार आपको काउंट करना है। सिंपल सी बात है कि भैया एक है, जैसे देखिए यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, इसका वाला का, इस वाले का यहाँ बना दे रहा हूँ। देखिए एक बड़ा वाला और 4 इसके अंदर छोटे वाले, मतलब इसके अंदर एक त्रिभुज बना है तो एक 4 जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें देखिए एक बड़ा वाला, इसके अंदर 2 त्रिभुज बना है तो 2 4 जोड़ देंगे। एक बड़ा वाला, इसके अंदर 1 2 3 4 त्रिभुज है तो 4 बार 4 जोड़ देंगे। मतलब जितने अंदर त्रिभुज बने होंगे उतने बार हमें 4 क्या करना है, उसमें जोड़ देना है। तो इस प्रकार इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें देखिए इसमें 9 हो जाएंगे, इस आकृति में 17 आकृति हो जाएंगे, 17 तो त्रिभुज हो जाएगा। समझ आया ना दोस्तों? तो समझ में आ रहा होगा, प्रयास देखिएगा और देखिएगा। इसके बाद हम प्रयास करते हैं आपको एक आकृति और बताने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आकृतियां हैं, समझिएगा। इसके बाद एक आकृति हम लेते हैं, आप लोग देखेंगे, देखिए ये आकृति बहुत ही फेमस आकृति है, ये इतनी बार पूछा जा चुका है कि क्या बताएं।
ये अक्सर अब पूछा ही जाता है। थोड़ा सा रुकिए, चित्र बनाने में दिक्कत हो रहा है। इसको ऐसे करना है, इसको यहाँ से ऐसा और इसको यहाँ से। देखिए ये आकृति है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपसे अक्सर पूछा जाएगा, ये अक्सर पूछा ही जाता रहता है। तो आप क्या करेंगे, आप बताइएगा। देखिएगा, एक पूरा बड़ा वाला लेंगे, एक बड़ा वाला। उसके बाद आप देखिए कितने आकृति हैं। आप पाएंगे कि इसके बेस को पकड़िए, इसके बेस को, तो इस बेस पर एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज बने हैं, ठीक है। अब इसके बेस को पकड़ लीजिए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो बने हैं। अब इसके बेस को पकड़ लीजिए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, कितने बने हैं, ठीक है। ये तो ये भी मिल गया। लेकिन अब आपको बड़ा भी देखना है। हर बेस पर दो दो छोटे बने हैं। जैसे इस बेस पर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये छोटे हैं, यहाँ से यहाँ ये छोटे, ये छोटे को हमने काउंट करा। लेकिन इसके साथ ही साथ बड़े भी बन रहे हैं। देखिएगा, आप लोग देखेंगे कि बड़े वाला देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा बन गया, यहाँ से यहाँ ये बड़ा बन गया। तो हर बेस से एक छोटा बन रहा है, दो छोटा बन रहा है और दो बड़ा बन रहा है। तो मतलब कि दो, इसका बड़ा भी वाला भी कर लो काउंट, ठीक है। बड़ा वाला, ये छोटे वाले काउंट कर लिए, ये बड़े वाले, ठीक है। तो अब देखिए कुल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। इसमें कितनी आकृतियां आ रही हैं, इसमें आकृतियां आ रही हैं। इसके साथ ही साथ आप पाएंगे 13 तो यहाँ का आ गया, ये कितना आ गया 13। लेकिन आप इनको मिलाकर देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक आकृति, यहाँ से यहाँ तक दो आकृति, यहाँ से यहाँ तक तीन आकृति, और 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। इस आकृति में पूरे कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में आपकी 16 त्रिभुज हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा। अगली आकृति में यहाँ बनाता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए ये आकृति तो हमने बता दिया, इसमें काउंट करें। लेकिन अगर इसी में ऐसा डाल दिया जाए तब आप क्या करेंगे। तो देखिए इस प्रकार की आकृतियों को गिनना बहुत आसान है। आपको मैंने ट्रायंगल में बताया कि जब ऐसे ट्रायंगल दिखे यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें देखिए 1 2 आप काउंट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो 2 और 1 3। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में 3 त्रिभुज हैं। तो इसमें भी वही चीज है, 3 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ होगा, और एक जो ये बीच में बचा है, एक त्रिभुज आपका ये बचा है, ठीक है। तो एक आप इसे ले लीजिए, और एक आप ये पूरा वाली आकृति देख रहे हैं बचा, ये भी ले लीजिए। तो अब देखिए कि आपकी इस आकृति में कितने त्रिभुज बने हैं, 3 2 5 5 3 8 और 8 3 11। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में 11 त्रिभुज हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अगली आकृति देखते हैं। अगर देखिए इसी में आपको थोड़ा सा और परिवर्तन करना है, ये जो लाइन की एक है, यहाँ हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उस स्थिति को भी समझ लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ से 2 2 डाल देते हैं, 2 2 डालते हैं। अब देखिए, अब अगर इस आकृति में हमें ट्रायंगल काउंटिंग करना हो तो पहले हम एक आकृति में गिनेंगे। तो इस आकृति को हमने बताया था कि आप खानों की संख्या को काउंट कर लेंगे और सभी को जोड़ देंगे, तो वो उतना ही आपको क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो जोड़िए, 3 और 2 5, 5 और 1 6। इस पूरी आकृति में 6 है, तो इसमें भी 6 हो जाएगा, इसमें भी 6 हो जाएगा, और ये एक बीच का है और एक बड़ा वाला, मतलब 2 आकृति ये हो गया, एक बीच का जो ये त्रिभुज है और एक पूरा बड़ा वाला। तो कुल मिला कितना हो गया, 6 3 18 और 2 20। पूरी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, पूरी आकृति में 20 त्रिभुज हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला आकृति आपको समझ में आया होगा। आइए अगली आकृति को देखते हैं। तो अगली आकृति एक बड़ी फेमस आकृति है, आप लोग देखेंगे ये बोर्ड एग्जाम में और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। देखिएगा क्या होगा कि आप स्टार देखते होंगे, ये स्टार है, ये आपका स्टार जो है, तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि आखिर कितने त्रिभुज हैं। तो आपको इसमें काउंट करना है। तो देखिए इसको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ 1 है, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। आपके कितने ऐसी सिंपल से छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये कितने हैं, ये 6 त्रिभुज आपको अलग ही दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे 2 त्रिभुज और है इसमें, ये जो बड़े वाले जो 2 बने हैं, एक यहाँ बना है और एक यहाँ बना है, ये दोनों को भी मिला लेंगे तो 6 2 8 हो गया। तो इस पूरे स्टार में कितने त्रिभुज हैं, इस पूरे स्टार में जो है आपके 6 2 8 त्रिभुज हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि स्टार 2 रूपों से बनता है, एक ये हो गया और एक रूप और आप जानते होंगे कि इधर देखिएगा ये वाला
ये आकृति देखिए, ये भी एक स्टार का ही रूप है। तो इसमें अगर पूछा जाए कितने त्रिभुज हैं तो आप क्या कहेंगे, तो इसमें देखिएगा, इसमें आप काउंट करेंगे, एक यहाँ हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया और ये पांच हो गया। तो पांच तो आप सिंपली ही काउंट कर लेंगे, लेकिन पांच और इसमें है। आप देखिए कहाँ है, आपको क्या करना है, यहाँ इसके हर पॉइंट को देखना है, ये हो गया, ये हर किनारे को देखना है। देखिए इसके आधार पर देखिए कहाँ त्रिभुज बना है। देखिए ये मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दे रहा हूँ आपको देखने के लिए, देख सकते हैं आप, ये त्रिभुज दिख रहा है ना। इसी प्रकार हर पॉइंट से एक एक बना है। एक ये हो गया, एक यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा, दो हो गया, इससे भी बन जाएगा एक, ऐसे इससे भी बन जाएगा, उसके बाद इससे भी, मतलब कि पांच और बने हैं। तो पांच और पांच कुल मिला के इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में 10 त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही पूछा गया प्रश्न है, ये रेलवे, एसएससी, इन सभी एग्जामों में। तो ये आकृति देखिएगा दोस्तों कैसे होगा। ये आकृति गिनने के लिए आप सभी जानते हैं कि इन सभी आकृतियों में देख रहे हैं कि बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इन आकृतियों को गिनने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। एक फार्मूला है जिसे आप याद करके इन आकृतियों का जो है काउंटिंग कर सकते हैं कि आखिर इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसके लिए आप सूत्र याद रखिएगा, n क्वेश्चन में n+2 2n+1/8। देखिए ये जो फार्मूला है, इसमें आप जो है इसमें क्या रखेंगे, यानी क्या है, क्या इसमें यन वो है जिसमें आप देख रहे हैं समांतर लाइनें कितनी हैं। देखिए जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक लाइन, दो लाइन, दो समांतर लाइन है, चाहे जिस तरफ से आप नापिए। देखिए इस तरफ से करेंगे, ये एक है, ये दो है, मतलब इसमें दो समांतर लाइन है। तो यन बराबर इसमें क्या रखेंगे आप, दो। इसके लिए आप देखिए एक समांतर लाइन, दो समांतर लाइन, तीन समांतर लाइन, तो इसमें यन बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें देखिए एक समांतर लाइन, दो समांतर लाइन, 3, 4, इसमें यन बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो अगर आप इसमें ट्रायंगल काउंटिंग करना चाहते हैं तो आप चाहें तो इस फार्मूले में रखकर निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा कैसे होता है। तो इसको तो आप काउंटिंग कर सकते हैं कि एक है, दो है, तीन है, चार है और एक ये पूरा बड़ा वाला मिला के कितना हो गया। इस आकृति में आपके 5 त्रिभुज हैं, ये तो आप ऐसे गिन ले रहे हैं। लेकिन अगर इस फार्मूले पे रखिए तो क्या सही बात आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिएगा यन का मान आपको 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 का गुणा 2 में होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। इधर देखेंगे 2 दूना 4, 1 5 आ जाएगा, 5/8 कट जाएगा। तो कुल मिला कितना आ गया, देखिए 5 ट्रायंगल आया है ना, तो ये 5 ट्रायंगल है इसका, देखिए आया। आप इसको भी काउंटिंग करेंगे, देखिए इसको काउंटिंग करिए, 3 है ना इसमें, तो 3 रखिएगा, 3 2 5, 5 × 3 15, इधर कितना है 15, और इधर कितना आएगा 3 दूना 6, 1 7, 7 और बटे 8, तो 15 7 कितना होता है 105। और आपको हाँ यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि इसमें आपको भाग दे रहे हैं अगर, तो आपको भागफल ही देखना है। उत्तर में आपको भागफल जो शेषफल बचता है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप अगर भाग देंगे तो 8 1 का एक बार जाएगा, उसके बाद 2 बचा तो आप 25 हो जाएगा, 8 3 24, तो 13 आया ना। भागफल कितना है 13 है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है 13 है। आप काउंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ऐसे निकल गए। उसके बाद देखिए डबल डबल आकृतियों को देखिए, ये 1 है आपका, ये 2, पूरे बड़े को मिला लेते हैं, 2 हो गया। उसके बाद देखिए इधर से 3 हो गया, बड़ा तो गिन चुके हैं। उसके बाद इस तरफ भी 4, तो 4 और गिन लीजिए, और 9 4 कितना हो गया आपका 13 हो गया। आप ऐसे काउंट कर सकते हैं या इस फार्मूले के इस तरह से आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। आप इसमें देखिए 4 में है तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 4 6 चौक 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और इधर देखिए 4 दूना 8 और 8 1 और 9 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, 8 1 8 8 3 24, तो 9 3 27 कितना हो जाएगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में 27 त्रिभुज हैं। तो इस तरह से आप इन आकृतियों का जो है ट्रायंगल काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली आकृति हम लोग देखेंगे। तो अगली आकृति क्या है, देखिएगा एक त्रिभुज हम बनाते हैं, और त्रिभुज में बनाने के बाद अगर एक लाइन इस तरफ से खींच दिया जाए, एक लाइन इस तरफ से खींच दिया, और आपसे पूछा जाए कितने त्रिभुज है, तब आप क्या कहेंगे। और मान लीजिए इसी को हम बढ़ाकर बना दे रहे हैं आपको बताने के लिए। ये सारे टिप्स हैं, आप लोग जानते रहिए। यहाँ से हो सकता है 2 खींच दिया जाए, तब 2 इधर से, 2 इधर से। अगर यहाँ से खींच दिया जाए 3 तब जैसे देखिए 1 2 ये 3 हो गया, इधर से भी 3
1 2 3। तो देखिए जब आपको कभी ऐसी आकृति दिखे कि दो शीर्ष से उतने ही लाइन खींचे गए हैं जितने की जो है इस साइड दोनों एक ही है। यहाँ देखिए 2 इधर से खींचे गए हैं, 2 इधर से, 3 इधर है, 3 इधर है। तो इस स्थिति में आप कैसे काउंट करेंगे कि आखिर कितने त्रिभुज हैं? तो इस आकृति को काउंट करना बहुत आसान है। वैसे गिनेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे देखिए आप गिनेंगे कि जो है ये पूरा देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर एक पूरा बड़ा 3 हो जाएगा, और इस पर भी करेंगे तो 1 2 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 7 8, इसमें कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। लेकिन आपको कोई ऐसा ट्रिक बता दिया जाए जिससे आप केवल 10 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर आप उत्तर देंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए इस प्रकार है तो आपको इधर से काउंट करना है 1 2, आपको ऊपर से भी काउंट करना है 1 2। तो देखिए जब आपको ऐसा दोनों तरफ 1 2 2 केवल बराबर दिखे तब आपको क्या करना है, ये जो बड़ी वाली अंक है इसी का घन कर देना है, मतलब उस पर उसका क्यूब कर देना है। इस पर यहाँ देखिए 2 है, क्या है? 2 है, तो 2 का क्यूब कर देंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। तो इस आकृति में कितना त्रिभुज है? इस आकृति में 8 त्रिभुज है। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखते हैं। इसको काउंट करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, लेकिन इससे करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3। तो आपने देखा 3 ही 3 है ना, तो अगर 3 ही 3 आए तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी अंक हो उसका क्या कर देना है? घन कर देना है। तो घन करिए तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? इस आकृति में 27 त्रिभुज है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने देखा इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो जब समान दिखे तो आप क्या करेंगे, आप जो है सबसे बड़ी अंक 4 है उसका क्या करेंगे? घन कर देंगे। करिए 4 चौक 16 चौका 64, मतलब इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? इस आकृति में 64 त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए दूसरी आकृति को देखते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि ये संख्याएं बराबर ना हो, जैसे कि यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 3 है, अगर बराबर ना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ एक आकृति में बना रहा हूँ और मान लीजिए इस साइड से 2 खींच दिया जाए और इस साइड से 1 खींच दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि कितने त्रिभुज हैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे? देखिए इस आकृति को गिनने के लिए ये ट्रिक नहीं काम आएगा। आपको कैसे करेंगे? आप देखिए इस वाले बिंदु से 2 डाला गया है, इस वाले बिंदु से 1 डाला गया है। ठीक है, तो आपको काउंट करना है। देखिए कैसे करेंगे। आप देखिए ये एक बेस है, आप ये वाली आकृति ध्यान रखिएगा। आपको याद है ना कि ऐसे कोई अगर बना हो तो कितना होता है? 1 2 3 3 2 5 1 6। तो इस आकृति में 6 है, तो देखिए ये बेस है तो इस पर कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो ये बेस भी तो है, आप इसको अलग करेंगे तो यही बनेगा। ऊपर वाला देखिए ऐसा ही है ना, तो इसमें भी कितना बनेगा? 6, इसमें भी बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसमें देखिएगा, आप जब ऐसे गिनेंगे उसके बाद थोड़ा लॉन्ग टाइम भी गिनना है। अब देखिए अगर ये बेस मैं यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाऊं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे आकृति बना है। देखिए ये एक बेस है, इसमें 1 2, मतलब कितने त्रिभुज बने? 1 2 3। इस आकृति में कितने हैं? 3 है, तो 3 आकृति इसमें हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जब बनाएंगे तो वही आकृति तो फिर बनेगा, 3 इसमें भी हो जाएगा, और इसमें भी वही आकृति बनेगा, 3 इसमें। तो देखिए जब आप ऐसे काउंट करेंगे तो, लेकिन इस आकृति में कुछ आकृतियां आपकी ज्यादा गिनी गई है। ठीक है, कुछ आकृतियां ज्यादा गिन ली गई है। देखिए पहले देखते हैं कितना है। 3 3 6 3 9 9 हो गया, और 6 6 12 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 12 9 कितना हो गया? 21। लेकिन इस आकृति में 21 त्रिभुज नहीं है। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? आप देखिए इन 2 आकृतियों को तो हमने काउंट कर लिया है। आप इन 2 बिंदुओं को देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिंदु है ना। जितने इन दोनों बिंदुओं को छोड़कर जितने शेष बिंदु हो उसी को घटा दीजिए, तो उस आकृति में उतने जो है क्या हो जाता है? त्रिभुज। तो 21 में से 6 गया तो कितना आया? 15। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है? इस आकृति में 15 त्रिभुज है। ठीक है, आइए इसी को बढ़ाकर देखते हैं। मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, यहाँ से 3 खींच दिया और यहाँ से मान लीजिए हमने 2 ही खींचा, यहाँ से 3 खींच दिया और यहाँ से मान लीजिए 2 ही खींचा। अब बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज है? तो वही आपको करना है। देखिए इस आकृति को थोड़ा यहाँ से समझ लीजिए, ऐसे बना देंगे अगर त्रिभुज, तो देखिए कितना 1 2 3 खींचा गया, 1 2 3 खींचा गया, तो 1 2 3 4। इस आकृति में कितने हैं? 4 3 7 8 9 1 10। इस आकृति में 10 है, तो अगर 10 इसमें बना है तो इस रेखा पर भी 10 बनेगा, इस रेखा पर भी कितना बनेगा? 10 बनेगा ना। अब आपको इधर देखना है, इस वाली आकृति को थोड़ा देखिए, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे है ऐसे। अब इसमें देखिए कितना है? 1 2 3, तो 3 2 5 1 6। इस आकृति में कितना है? 6। तो 6 इसमें बना, 6 इसमें बना, 6 इसमें बना, और 6 ये लास्ट वाले में।
बना कि नहीं। अब आपको इतना काउंट कर लेना है, काउंट कर लीजिए, पहले काउंट करते हैं। देखिएगा 6 चौक 24 इधर है और 30 इधर है, 30 और 24 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 बना है, लेकिन इसमें ये हमने कुछ आकृतियां ज्यादा गिन लिया। कितना ज्यादा गिना है, आपने इस बिंदु और इस बिंदु को तो ले लिया, शेष बिंदु को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आखिरी बिंदु ऐसे हैं कि जिनको अभी काउंट करना बाकी है। तो इसमें क्या करेंगे, 12 जो घटा देंगे, तो 12 घटा दीजिए, तो 4 में 2 गया 2 और 5 में 1 गया 4 आ जाएगा। तो इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज है, इस पूरी आकृति में 42 त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो त्रिभुज से संबंधित इतने ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो एक बार इसे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद आपके सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हर प्रश्न आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।